नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। आज फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके बीच में हाजिर हुए हैं और आपको बता दें कि एक युवा चेहरा जो कि उभर कर सामने आया है राजनीति में। समाज सेवा से यह पहले अनेकों कार्य कर चुके हैं। इसको लेकर यह किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं रतिया से आज़ाद उम्मीदवार तेजपाल सिंह जी से। तेजपाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तेजपाल जी, राजनीति में आए हो आप, इससे पहले समाज सेवा में अनेकों कार्य किए आपने, अब राजनीति में आए हो, ऐसा क्या मकसद था राजनीति में आने का? जो हमारी सोसाइटी चल रही है जी.के. मनोहर मेमोरियल के नाम से, इसने जो बहुत से जो सोशल वर्क किया है और जो समाज के लिए काम किया है। हमने कोविड के दौरान बहुत से कैंप लगाए जिसमें जो कोविड वैक्सीनेशन लोगों को दी गई। नागपुर में हमने सबसे पहले जो कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया, उसमें लगभग 750 लोगों ने वैक्सीनेशन ली। और उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट रहा वो डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा और बहुत से स्कूलों में हमने डिक्शनरियाँ बच्चों को बांटी ताकि जो एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और जो हमारा जो अब करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है सिलाई प्रशिक्षण सेंटर। ये बहुत से गाँव में, लगभग 40 गाँव में जो हमारे सेंटर हैं वो चल रहे हैं। इसमें हज़ारों लड़कियों की तादाद है और उन्होंने इस कैंपों का फ़ायदा भी उठाया। बहुत सी लड़कियां अच्छा इन कैंपों में सीखी हैं और जो कई लड़कियां हैं वो तो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी बन चुकी हैं। और जो राजनीति में आने का आपने मुझे क्वेश्चन पुट किया या क्वेश्चन पूछा, ये रतिया के लोगों की मांग है, ये रतिया के लोगों की आवाज़ है। रतिया के लोग, हल्का रतिया के लोग ये चाहते हैं कि तेजपाल आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे। और समाज सेवा और राजनीति ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यदि हम राजनीति में आते हैं तो जो हमारी कलम है उसको पावर मिल जाती है और काम करने की अक्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम समाज सेवा में होते हैं तब हम छोटे बजट से काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े बजट पे काम करते हैं तो हमें जो राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच आए हैं, किसी पार्टी से आपने टिकट क्यों नहीं मांगा? मैंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने अपने एरिया में 7 सर्वे करवाए, वो लोगों ने मुझे ये कहा कि तेजपाल आप आज़ाद इलेक्शन लड़ो। टिकट मांगने की उसको ज़रूरत होती है जो पहले समाज में नहीं विचरा होता, या जो समाज है वो समाज के ताने बाने को नहीं समझता, उन लोगों को टिकट की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम पिछले कई सालों से जो सोशल वर्क कर रहे हैं, मैंने समाज का जो ताना बाना है उसको अच्छी तरह से समझा है। जैसा कि ये कहा भी गया है कि जो समाज ही पहली सीढ़ी है राजनीति के लिए, इसलिए समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसी से जो समाज का ताना बाना है वो समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, रतिया विधानसभा के आप खुद रहने वाले हो, रतिया से ही आप चुनाव लड़ रहे हो। जो सबसे बड़ा, आप रतिया की जो समस्या है उससे भी भली भांति परिचित होगे, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन, रतिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही रतिया के आसपास कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट एजुकेशन ले सकें। और जो आपने सेकंड बात की हेल्थ की, जो हेल्थ है, हेल्थ का भी हमारे रतिये में ऐसा कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जहां पर कोई ऑपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सके, या हमारे यहाँ पर कोई सर्जन भी स्पेशलिस्ट नहीं है हॉस्पिटल में, और बहुत से जो बेडों की कमी है। मैं खुद भी वहाँ पे गया, मैंने देखा
कि वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको बहुत ही दिक्कत आती है। और जो आप और किसी ने कहा भी है कि अगर हेल्थ ठीक है, अगर हमारा स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक है, तभी जो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, ये प्रोवर्ब भी है। जहाँ तक बात है, आपको बता दूं कि शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान तक बीच में पंजाब और हरियाणा से गुजरती हुई घग्गर नदी है। और पिछले इतिहास उठाएं तो किसी समय इसके ऊपर मेले लगते थे, बैसाखी पे लोग नहाने जाते थे और वहाँ पे कई कार्यक्रम भी होते थे। अब वो घग्गर नदी एक अभिशाप बन चुकी है। 2010-11 के करीब इस घग्गर नदी के दूषित पानी से हेपेटाइटिस सी फैला, जिसमें अनेकों लोगों की मौतें हुई। उस समय ये मामला उठा, जिसके बाद संज्ञान लिया सरकार ने, इसके ऊपर कुछ समाधान हुआ। अब उसी वजह से इस एरिया में कैंसर की बीमारी फैली हुई है, जो स्वास्थ्य से रिलेटिव है। यहाँ इसका कोई समाधान नहीं। अगर जनता आपको चुनती है तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि जो आपने बात की घग्गर नदी की, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो रतिया के नुमाइंदा हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो पिछला इलेक्शन लड़ रहे थे और सेम ही मुद्दा जो घग्गर का है वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये बात क्लियर करने से पहले मेरी जनता से भी अपील है कि जब वो नुमाइंदे लोगों में जाते हैं या आप में वो आते हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछें कि जी ये जो घग्गर का मुद्दा है, पहले भी आपका यही मुद्दा था और अब भी ये मुद्दा है। और जो बात आपने की बीमारी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। घग्गर जो नदी में बहुत सा गंदा पानी आता है, फैक्ट्रियों का पानी आता है, और कई सालों से जो लोग इससे ग्रस्त हैं, और सरकार भी जो हमारे लोग हैं उनको बरगलाने का काम करती है। और रतिया में ऐसे कई लीडर हैं जो पिछले कई सालों से उन्होंने हमारे जो रतिया के वो नुमाइंदे रहे। रतिया की जनता ने उनको चुना। What they don't have any planning to this the problem, they can't solve the problem। वो इस समस्या को अब तक हल नहीं कर सके। यदि रतिया के लोग, रतिया की जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक बहुत ही बढ़िया ब्लूप्रिंट के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छे आइडिया के साथ डेफिनेटली आई विल डू वर्क ऑन इट। मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम करूँगा। एक सबसे बड़ी बात युवाओं के रोज़गार की आती है, क्योंकि रोज़गार नहीं, युवा नशे की ओर जा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। रोज़गार नहीं है क्योंकि रतिया में अब तक कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट रतिया में नहीं है जिसमें रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में भी किसी को मिल सके। कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना अभी तक। इसको लेकर क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? जो आपने रोज़गार की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो हमारे नौजवान भाई, यूथ, वो बिना काम के घूम रहा है। यदि उन बच्चों को कोई काम नहीं मिलता तो वो क्लियर है कि वो जो नशे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री कोई आई नहीं रतिया में इस तरह की कोई। यदि ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी कोई इंडस्ट्री, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जिसमें हमारे जो लोकल लोग हैं, रतिया के आसपास के लोग हैं, रतिया के आसपास के नौजवान हैं, कि उनको एक बहुत ही अच्छा काम मिल सके, एक अच्छा रोज़गार मिल सके। युवा पीढ़ी नशों की ओर बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? हमारा रतिया नशे से पूरी तरह ग्रस्त हो चुका है। क्योंकि पहले हम सुनते थे उड़ता पंजाब, अब उड़ता रतिया बना हुआ है, क्योंकि मौतें भी हो रही हैं काफ़ी नशे के कारण युवाओं की। इसमें हम यूँ कहेंगे कि जो हमारे नुमाइंदा, रतिया के नुमाइंदा रहे, वो इसको नहीं रोक सके। बहुत से लोगों ने इसको बढ़ाया, उनके पास न ही कोई ऐसी प्लान है जिसको वो नशे को रोक सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, और ना ही उन्होंने कोई ऐसे अवेयरनेस
कैंप लगाए यूथों के लिए। और यदि हम अवेयरनेस हमारे जो नौजवान हैं उनको करते हैं, उनको इसके बारे में पता चलता है। और हमने, हमारी सोसाइटी ने कई कैंप लगाए नशे को कंट्रोल करने के लिए, और अब हम एक अच्छे प्लान के साथ इसके ऊपर काम करेंगे नशे को रोकने के लिए। इसके अलावा जहाँ तक बात करें रोडवेज की, रोडवेज का बुरा हाल है, क्योंकि गर्ल कॉलेज के लिए बसों की बड़ी प्रॉब्लम है। कल भी दिक्कत आई, आप भी मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल, जब मुझे पता लगा तो तुरंत मैं वहाँ मौके पर गया, और जो ये प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने की शॉर्टली थोड़े टाइम के लिए ये सॉल्व हुई। और जो ट्रांसपोर्ट की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, लड़कियों को यहाँ तक कि जो खिड़कियों में खड़ा होकर जाना पड़ता है। और कल का ही ये जो करंट जो मुद्दा है, या कल जो ये घटना घटी, लड़कियाँ ये कह रही थी कि जो प्रशासन है वो लोग भी लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। और मेरी प्रशासन से भी ये प्रार्थना है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो उसको क्लियर करें, वो अपने बोलने के ढंग में सुधार करें। ट्रांसपोर्ट की बात है, प्रॉपर गांव में बसें नहीं जाती। जिस तरह एक गांव है, उस गांव से रोड के ऊपर ही वहाँ पे बस स्टॉपेज बने हुए हैं, दूर तक पैदल जाना पड़ता है उनको, किलोमीटर 2 किलोमीटर तक। इसको लेकर भी कोई समाधान करवाएंगे आप अगर ऐसा होता है तो? डेफिनेटली वी विल डू इट। हम इस समस्या को बिल्कुल फोकस करके चलेंगे, इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, और हम एक प्लान के साथ जो हमारी ट्रांसपोर्ट की समस्या है इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी 1 ईयर का ये डिप्लोमा भी किया हुआ है, और मुझे इस बात का पता है कि जो ट्रांसपोर्ट है कि उसको हम किस ढंग से हल करें, कैसे बसें चलाएं, क्या हमारा रोड मैप हो। जीतने के बाद अगर रतिया की जनता आपको जिताती है, जीतने के बाद सबसे ऐसे कौन से ऐसे बड़े काम करेंगे सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे? सबसे पहले जो टाइम है, जो समय है, मैं उसकी निजात को पढ़ूंगा, समय की सुई को पढ़ूंगा। जो समय की मांग होगी सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पर काम करूंगा। और जो मेरा जो मेन इशू होगा हेल्थ, मैं हेल्थ के ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके चलूँगा। क्योंकि हेल्थ ही ऐसा होना चाहिए, यदि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हम और कई कामों के बारे में सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क करूँगा ताकि नौजवानों को जो काम मिल सके, और काम मिलने के कारण जो हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान युवा हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी जो नशे की तरफ ना बढ़ें। और आपको कुछ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूंगा। स्पेशल लड़कियों के लिए मैं जिम बनवाऊंगा, स्विमिंग पूल, जिन एरिया में डिमांड है, जैसे कि जो अपने जो कॉलेज है रतिया के, जहाँ पे जो मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, और भी जो मैं कई चीज़ें लेकर आऊँगा। यदि हम नगर पालिका की बात करें, वहाँ पर मैं चेयर्स, एक बहुत ही बैठने के ढंग, या यूँ कहेंगे कि सिटिंग प्लान फॉर लेडीज़, और जो छोटे बच्चे जाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जो हमारी बहनें माताएं हैं उनके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जब जाते हैं वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं होती, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं व्यवस्था करूँगा ताकि बच्चे वहाँ जाकर खेल सकें। अब रतिया की जनता आपको देख रही है, मैसेज क्या देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे रतिया की जनता को? मेरी रतिया की जनता से ये अपील है कि वो तन मन धन से मेरी सपोर्ट करें। हमारा जो कैंची का निशान है वो उसके सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये रतिया के लोगों का फैसला है, ये रतिया की जनता का फैसला है कि हमने किस कैंडिडेट को वोट करना है और किस कैंडिडेट को वोट नहीं करना। रतिया की जनता बहुत समझदार है,
वो भली भांति जानती है कि कौन से लीडर उनको बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे रतिये में कई ऐसे लीडर आए जिन्होंने बहुत से घोटाले भी किए और दे डोंट हैव एनी प्लानिंग, ना ही उनके पास कोई प्लान है, न ही उनका कोई ब्लू प्रिंट है। और कई ऐसे भी नेता हैं जो बाहर से आकर कुछ समय के लिए ही हमारे लोगों में रहते हैं और उसके बाद वो छूमंतर हो जाते हैं। और अब रतिया के लोग इसको भली भांति जान चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट को चुनेंगे, एक रतिये के अच्छे नुमाइंदा को चुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार। ये थे हमारे बीच रतिया से आज़ाद उम्मीदवार तेजपाल सिंह जी, जिनका सपना है कि वो रतिया को एक अच्छी तरह से रतिया का विकास करेंगे और अनेकों सुविधाएं प्रदान करेंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।